जय हिंद दोस्तों। साइलोलॉजी का हमारा क्लास चल रहा था और साइलोलॉजी में हम पिछले क्लास में बेसिक बातों को बताए थे। वेन डायग्राम के मेथड से साइलोलॉजी के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको बताना सिखाए थे। तो वेन डायग्राम से बनाते समय में क्या होता है कि जब हम वेन डायग्राम से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हमको रहता ही है कि हम बनाए हैं सो आखिर सही है कि गलत है। बनाने के बाद भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि सही है कि गलत है। तो इसके लिए एक मेथड देखिए, ये एक मेथड हम आपको नया मेथड बताएंगे। इस मेथड से आप 100% श्योर हो जाइएगा और कहीं भी आपको पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं, मतलब पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो कंक्लूजन कैसे सही होगा कैसे गलत होगा इसको जानने के लिए एक छोटा सा आपको कहानी सुनना पड़ेगा। देखिए कहानी बताते हैं, जैसे कि देखिए ये लड़का है, ये लड़का है, ठीक है, और ये लड़की है, गर्ल है, ठीक। एक लड़का है और एक लड़की है। तो ये लड़का जो है इस लड़की को पसंद करता है और ये लड़की जो है इस लड़का को पसंद करता है। अभी दोनों को, इसको पता है कि ये हमको पसंद करता है और इसको पता है कि हम इसको पसंद करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते हैं। क्या बोलना नहीं चाहते आप समझ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। तो ये दोनों का एक कॉमन कोई फ्रेंड है, ये दोनों का एक कॉमन कोई फ्रेंड है। ये कॉमन फ्रेंड जो है ये दोनों को मिलाने का काम कर देगा, ये दोनों को क्या करेगा, मिलाने का काम करेगा। लेकिन ये फ्रेंड कहता है कि ऐसे तो फ्री में हम नहीं मिलाएंगे आपको, मिलाने का हमको कुछ चार्ज चाहिए। तब मिलाने का चार्ज जो है कहता है कि जब तक हमको 15 रुपया नहीं दोगे, मतलब जब तक हमको 15 रुपया नहीं मिलेगा हम तुम दोनों को मिलने नहीं देंगे। 15 से 1 रुपया भी कम नहीं, अगर 14 पुरता है तो बात नहीं बनेगा, ये दोनों नहीं मिल पाएगा। तो सीधी बात है कि 15 से ज्यादा मिल सकता है लेकिन 15 से कम नहीं मिलेगा। 15 से ज्यादा जो भी हो जाए मिल जाए, लेकिन 15 से कम नहीं मिले। अगर 14 रुपया मिलता है, 12 रुपया मिलता है तो नहीं मिलेगा। कहता है कि हम तुम दोनों को एक ही शर्त पर मिलाएंगे कि हमको 15 रुपया मिले। अब खर्चा पानी है, इसका मिलाने का चार्ज तो लेगा, तो 15 रुपया मिल जाएगा तो हम मिला देंगे। तो ये बात से आपकी कहानी का क्या लॉजिक है, यहाँ कहानी का लॉजिक ये देखिए, समझिए। स्टेटमेंट आपको 3 तरह का होता है। स्टेटमेंट जो होता है आपको 3 तरह का दिया जाता है। एक स्टेटमेंट सभी से शुरू होता है, एक स्टेटमेंट कुछ से शुरू होता है और एक स्टेटमेंट जो होता है कोई से शुरू होता है। 3 तरह का स्टेटमेंट होता है। सभी के लिए क्या है समझिए, सभी के लिए जब स्टेटमेंट शुरू होगा तो पहला का को 10 रुपया वैल्यू देंगे और दूसरका को 5 रुपया वैल्यू देंगे। कहाँ कब वैल्यू देंगे अभी बताते हैं। तो सभी वाला स्टेटमेंट में पहला का को 10 देंगे और दूसरका को 5 देंगे। कुछ वाला में 5 देंगे और 5 देंगे, कुछ वाला में 5 देंगे और 5 देंगे, ठीक है। और कोई नहीं वाला स्टेटमेंट को जो है हम 10-10 देते हैं। क्या देते हैं, 10-10। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखते हैं तो देखिए कैसे प्रश्न जो है अभी आपका ये जो साइलोलॉजी में जो कैसे बनता है, कितना आसानी से बनेगा वो ध्यान में रखिएगा। सभी को 10-5, कुछ को 5-5, कोई नहीं को 10-10 वैल्यू देंगे। हम डायरेक्टली यहाँ से चलते हैं। अब तो सभी कुर्सियां कमरा है, कुछ कमरे टायर है, सभी टायर पहिया है। ये आपको कथन दिया गया है और 4 को निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। 4 को निष्कर्ष दिया गया है। तो चारों निष्कर्ष में कौन निष्कर्ष सही है कौन निष्कर्ष गलत है, तो ये जो आप दिख रहा है कोई टायर पहिया नहीं है, ये गलत है। डायरेक्टली पहले इसको गलत हम कर देंगे। क्यों गलत करेंगे बताते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं हम कथन में। सभी वाला को क्या देना है, 10 और 5 देना है। तो ये पहला वाला को 10 देते हैं और दूसरा वाला को 5 देते हैं। वैल्यू सीखिए, ध्यान से सीखिए। ये क्लास आप सीख गए, ये क्लास पूरे अंत तक आप देख लिए तो साइलोलॉजी में कहीं से भी गलती नहीं होगा और कहीं भी आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। कुछ वाला को कितना देना है, 5-5 देना है। तो कमरा का भी 5 हो जाएगा और टायर का भी 5 हो जाएगा, ठीक है। कोई वाला इसमें तो है ये नहीं है, तो कोई वाला नहीं है तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। सभी वाला ही है तो फिर सभी वाला को 10 और 5 देना है। सभी वाला को हमको वैल्यू 10 और 5 देना है। पहला का को 10 देना है और दूसरा को 5 देना है। इतना वैल्यू दे दिए, वैल्यू दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब ये स्टेटमेंट पर हम चलते हैं। हमारा ये हम निष्कर्ष पर चलते हैं, कंक्लूजन पर चलते हैं। हम क्या कहा गया, कुछ कमरे पहिया है, कुछ कमरे पहिया है, मतलब कमरा से हमको कहाँ जाना है,
पहिया पर जाना है। ठीक है, तो कमरा से हम पहिया पर जाएंगे तो खोजिए कि कमरा और पहिया कहाँ है। तो कमरा आपको जो है यहाँ मिलेगा और पहिया यहाँ मिलेगा। ये हो गया कमरा और ये हो गया आपका पहिया। तो कमरा से पहिया में हमको जाना है, यानी कमरा और पहिया को मिलाना है, यही ना। कमरा और पहिया को हमको मिलाना है। तो मिलाने के लिए कॉमन देखिए, कॉमन एगो होगा फ्रेंड जरूर। कमरा पहिया को मिलाने वाला एक कॉमन फ्रेंड जरूर है। कमरा पहिया को मिलाने वाला कॉमन फ्रेंड कौन है? टायर है। देखिए ये टायर है कि नहीं है, कॉमन फ्रेंड टायर है। तो टायर को, यानी यहाँ देखे थे कि बीच में मिलाने वाला को कितना मिलना चाहिए? 15 मिलना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये टायर को 5 मिल रहा है, तो वहां से ऊपर वाला से टायर को 5 मिल रहा है, और नीचे वाला में टायर को कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15 पूरा गया। तो 15 जैसे ही पूरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो कुछ कमरे पहिया है, ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। कैसे ध्यान में गए कि किसको मिलाना है? तो कमरा और पहिया को मिलाना है। तो कमरा और पहिया को मिलाने के लिए कोई बीच में कॉमन फ्रेंड जरूर होगा। तो कॉमन फ्रेंड हमको टायर मिल गया। यहाँ से टायर को वैल्यू 5 मिला, यहाँ से टायर को वैल्यू 10 मिला। 10 5 कितना हो गया? 15, यानी 15 पुर गया। कॉमन फ्रेंड को मिल गया 15 रुपया, तो दोनों को मिला देगा। अब चलिए, कुछ कुर्सियां टायर है, यानी कुर्सी से आपको टायर पे जाना है, कुर्सी टायर को मिलाना है। तो कुर्सी टायर कहाँ है? कुर्सी यहाँ है, टायर यहाँ है। तो कुर्सी या टायर को मिलाने के लिए कोई कॉमन फ्रेंड है? तो कमरा कमरा कॉमन फ्रेंड है कि नहीं है? कमरा कमरा कॉमन फ्रेंड। कुर्सी टायर को मिलाने के लिए कमरा कॉमन फ्रेंड है, तो कमरा को कितना मिलना चाहिए? 15 मिलना चाहिए। तो कमरा को ऊपर से 5 मिला है, नीचे से 5 मिला है। 5 5 कितना हुआ? 10। तो 10 हुआ तो कहेगा नहीं मिलने देंगे। 10 हुआ तो कहेगा कि नहीं मिलने देंगे, हमको 15 मिलना चाहिए। तो 10 मिल गया तो मिलने नहीं दिया, यानी आप 15 पूरा नहीं। 10 15 से एक को कम पूरेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ये आपका गलत हो गया, क्योंकि 15 नहीं पूरा। 15 से ज्यादा पूरना चलेगा, 15 से कम नहीं पूरना चाहिए। कुछ कुर्सियां पहिया है, कुर्सी या पहिया में को मिलाना है हमको, कुर्सी या पहिया को मिलाना है। तो कुर्सी पहिया कहाँ है? कुर्सी पहिया, कुर्सी आपको ऊपर में दिखेगा, पहिया आपको यहाँ दिखेगा। तो देखिए कुर्सी से हम पहिया में आते हैं, कुर्सी से हम पहिया में आते हैं। तो कुर्सी से पहिया में आने के लिए यहाँ कॉमन कौन हो जाएगा? तो एगो ई कमरा वाला कॉमन फ्रेंड हो जाएगा और टायर वाला कॉमन फ्रेंड हो जाएगा। दो गो कॉमन फ्रेंड है, एगो कमरा कॉमन फ्रेंड, एगो टायर कॉमन फ्रेंड। कुर्सी से पहिया पर आइएगा तो दो गो से मुलाकात करके आना पड़ जाएगा आपको, है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखिए कि कमरा आ कमरा कॉमन फ्रेंड, तो जितना भी कॉमन फ्रेंड होगा वो सबको 15 मिलना चाहिए। एगो को कम मिलेगा तो कहेंगे उसको 15 मिला है तो हम क्यों कम लेंगे? तो नहीं मिलने देगा। तो इस हिसाब से देखिए ये कमरा है, ये कमरा है, तो यहाँ 5 यहाँ 5। तो जब ऊपरे में ये कॉमन फ्रेंड को 10 मिला, यानी 15 से कम मिला, तो नीचे वाला को 10, नीचे वाला को 15 मिल गया, उससे मतलब नहीं है, सबको 15-15 मिलना चाहिए। तो ऊपरे में ये गलत हो गया, ऊपर में ये दोनों जो है 10 मिला कॉमन फ्रेंड को, तो 10 मिला तो गलत हो जाएगा, 10 मिला तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला एक के दो स्टेटमेंट आपका सही था, बाकी सारा स्टेटमेंट गलत था। अब बात करते हैं कोई टायर पहिया नहीं है इसकी, तो कोई टायर पहिया नहीं है, ये सारा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देखिए कहीं भी ये स्टेटमेंट में नहीं वाला बात का जिक्र है क्या? तो लिख लीजिएगा इस बात को कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन निगेटिव हो ही नहीं सकता है। कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उस स्टेटमेंट का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निगेटिव नहीं होता है, और ये निगेटिव यहाँ लगा दिया था, इसलिए ये गलत था। ये सीख पाए कि नहीं पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे नहीं सीख पाए हैं तो चलिए इससे आप जरूर सीख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो कथन दिया हुआ होता है उसमें हम वैल्यू रखते हैं, किसका कितना वैल्यू है। तो सही है, सभी वाला है, सभी वाला का वैल्यू 10 5 रखते हैं, तो 10 हो जाएगा बकरी का, और ये 5 हो जाएगा। कुछ वाला का तो हम 5 5 रखते हैं, तो 5 5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ भी कुछ है, तो कुछ वाला का तो हम 5 5 रखते हैं, तो 5 5 रख दिए। अब चलते हैं निष्कर्ष में। तो पहला निष्कर्ष में है कुछ बकरी बंदर है, यानी बकरी का मिलन करवाना है हमको बंदर से, बकरी को मिलाना है बंदर से। तो चलिए बकरी या बंदर को मिलाते हैं। तो बकरी यहाँ है या बंदर यहाँ है? बकरी यहाँ है और बंदर यहाँ है, तो बकरी से बंदर पर मिलाने के लिए, यानी बकरी या बंदर को मिलाने के लिए शेर कॉमन है, शेर कॉमन फ्रेंड है कि नहीं है? दोनों में शेर है,
तो क्या शेर को जो है 15 मिल रहा है, ऊपर से 5 और नीचे से 5, 10 से मिला, 15 से कम मिला, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब चलते हैं शेर और हाथी को मिलाते हैं। शेर और हाथी को मिलाना है, ठीक है। शेर कहाँ और हाथी कहाँ? शेर यहाँ है, हाथी यहाँ है, तो शेर और हाथी को मिलाइए। तो शेर और हाथी को हम मिलाएंगे, ये दोनों को हम मिलाएंगे, ये शेर हाथी को, तो कॉमन कौन मिलेगा? बंदर मिलेगा हमको कॉमन। तो ऊपर से बंदर को 5 और नीचे से बंदर को 5, 10 मिला, नहीं मिला तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट में नहीं वाला है तो ये तो ऐसे ही गलत है। ये बार बार इसलिए डाल रहेगा कि भेजा में आ जाए कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता है। कुछ हाथी बकरी है, अब हाथी है या बकरी है, ठीक है, यहाँ नीचे में हाथी है, ऊपर में यहाँ बकरी है, तो हाथी से आपको कहाँ जाना है? बकरी के पास जाना है, यानी हाथी और बकरी को मिलाना है। तो ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे ही आएगा, नीचे से ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथी से बकरी को मिलाने के लिए आपको देखिए यहाँ से एगो फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड को देना होगा, फिर यहाँ से एगो कॉमन फ्रेंड को देना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ बंदर है, ये दोनों बंदर को, जैसे हाथी और बकरी को मिलाने के लिए तो ये दोनों कॉमन फ्रेंड से पहले मुलाकात करना होगा, फिर ये दोनों कॉमन फ्रेंड से मुलाकात करना होगा, यानी बंदर से और शेर से मुलाकात करना होगा। तो यहाँ देखते हैं कि पहला के जैसे ही हम जाते हैं, ये दोनों को मिलाते हैं, बंदर बंदर कॉमन फ्रेंड है, तो 5 इसको यानी 10 से मिला, कहा कि मिलन नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, नहीं होगा मिलन, तो गलत हो गया। तो इसका सारा जो स्टेटमेंट था, ये कंक्लूजन था, वो सारा गलत था। तरीका सीख पाए कि नहीं पाए? नहीं सीखे तो चलिए अब हम 2 और कथन और निष्कर्ष को लाते हैं, इनसे आप जरूर सीख जाइएगा। 3 नंबर पढ़ लिए, 2 नंबर को सीख लिए, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा और ये 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा और चौथा के बारे में समझते हैं। तीसरा और चौथा के बारे में देखिए, ये आपको याद होना चाहिए कहानी अगर आपके माइंड में है कि मिलाने वाला को हमेशा 15 चाहिए, तो 15 पुड़ेगा तो मिलेगा, 15 नहीं पुड़ेगा तो नहीं मिलेगा, यानी पुड़ गया तो वो सही है, नहीं पुड़ा तो गलत है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि किसको कितना देते हैं। तो पहला देखिए ये स्टेटमेंट, कुछ किले प्लेट है, तो कुछ वाला का तो 5-5 होता है, तो हम इसको 5 दे देंगे किला को, और प्लेट को 5 दे देंगे। उसके बाद फिर कुछ प्लेट डिस्क है, तो कुछ वाला को तो हम 5-5 दे देते हैं, इसको भी 5 देंगे, इसको भी 5 दे देंगे। सभी वाला को क्या देते हैं? सभी वाला को 10-5 देते हैं, तो इसको 10 देना है और इसको 5 देना है। वैल्यू देने में गड़बड़ाना नहीं है, किसको कितना देंगे, पहले 10 तो फिर 5, 10 5, ऐसा नहीं कि 5-10 दे देंगे तो गलत हो जाएगा। इतना दे लिए। अब चलिए कुछ दर्पण प्लेट है, यानी दर्पण और प्लेट को मिलाना है, दर्पण प्लेट को मिलाना है। तो दर्पण और प्लेट कहाँ है? दर्पण आपको यहाँ है और प्लेट यहाँ है, तो दर्पण और प्लेट को मिलाना है। तो दर्पण प्लेट को मिलाने के लिए कॉमन कौन है? ये डिस्क है, कॉमन फ्रेंड कौन है? डिस्क है। दर्पण और प्लेट को मिलाने के लिए कॉमन फ्रेंड डिस्क है, यानी डिस्क को 15 मिलना चाहिए, तो ऊपर से 5 मिल रहा है, नीचे से 10 मिल रहा है, 10 5 15 है, इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। कुछ कीले डिस्क है, अब कीला और डिस्क को मिलाना है, तो कीला और डिस्क कहाँ है? ध्यान दीजिए, कीला ऊपर में है और डिस्क नीचे में है, तब कीला और डिस्क को मिलाना है आपको, कीला और डिस्क को मिलाना है। तब मिलाने के लिए कॉमन कौन है? यहाँ से प्लेट है, यहाँ से भी प्लेट है, तो ये कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? ये कॉमन आपका हो गया। कीला डिस्क को मिलाने के लिए कॉमन हो गया प्लेट, और प्लेट को आपको मिलना चाहिए कितना? 15। तो ऊपर से 5 मिला, नीचे से 5 मिल रहा है, 5 5 10 हुआ। कहता है कि 10 देगो तो हम नहीं मिलाएंगे, गलत हो गया, नहीं मिलाएगा। तो कोई प्लेट दर्पण नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव कंक्लूजन दे दिया। तो पहले ही बता दिए है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। आपका केवल 1 नंबर जो आपका कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो सही है। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। सभी वाला को तो 2.5 से दे देंगे, 10 और 5 दे देंगे, सभी है तो 10 5 दे देंगे, और ये भी सभी है तो इसको भी हम 10 5 दे देंगे। अब चलते हैं बकरी या फूल को मिलाना है। किसको? बकरी और फूल को मिलाना है, तो बकरी फूल को मिलाइए। यहाँ बकरी है, यहाँ फूल है। अब आपको अंतिम वाला में से शुरुआत वाला में को मिलाना है, बकरी और फूल को मिलाना है। तो बकरी फूल को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो कॉमन फ्रेंड्स होके गुजरना पड़ेगा। यहाँ कॉमन हो गया बाघ और यहाँ कॉमन हो गया मकान। ये देखिए, बकरी और बाघ को मिलाने के लिए 2 कॉमन फ्रेंड से आपको मुलाकात करके जाना होगा, एगो बाघ से और एगो मकान से, ठीक है। तो बाघ और मकान है, तो क्या बाघ को मिल रहा है 15, तो 10 यहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ मिल रहा है, 15 मिल रहा है, तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मकान वाला को देखिए, मकान जो कॉमन फ्रेंड है उसको फिर मिल रहा है कि नहीं? तो ऊपर से 5 मिल रहा है, नीचे से 10 मिल रहा है,
तो दोनों केस में देख रहे हैं कि बकरी और फूल को मिलाने के लिए जो कॉमन फ्रेंड है उसको दोनों केस में 15 मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब चलते हैं मकान, बाघ और मकान को मिलाते हैं। बाघ और मकान को मिलाइए। बाघ और मकान कहाँ है? तो यहाँ आपका बाघ है और यहाँ आपका मकान है। देखिए बाघ और मकान दिया गया है इसमें, तो ये देखिए सभी मकान बाघ हैं। ये तो ऐसे भी एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसे भी सही हो जाएगा। कैसे? देखिए ये कन्वर्सन है, सभी मकान बाघ है। इसमें देखिए बाघ और मकान को हम मिलाने जाएंगे तो बाघ यहाँ है, बाघ आपको यहाँ मिलेगा और मकान यहाँ मिलेगा, तो ये दोनों के बीच तो कॉमन फ्रेंड कोई है ये नहीं है। फिर बाघ यहाँ है और मकान यहाँ है, तो फिर कॉमन फ्रेंड नहीं है। तो कॉमन फ्रेंड वाला बात न हो तो सीधा देखिए आप कन्वर्सेशन याद रखिएगा। उल्टा 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 कैसे होगा? देखिए यहाँ लिखा कि कुछ बाघ मकान है और यहाँ है सभी मकान बाघ है। तो सभी का जो कन्वर्सेशन होता है, सभी का कन्वर्सेशन कुछ होता है और कुछ कब होता है? देखिए कुछ कब होगा, जैसे ये सभी मकान बाघ है ना, तो बाघ से शुरू कीजिएगा, बाघ से आप शुरू कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कुछ बाघ मकान है। कन्वर्सेशन कुछ बाघ मकान है। अगर सभी मकान बाघ है तो इसका उल्टा से लेके आइएगा, इधर से जाते हैं तो मकान से शुरू करते हैं तो उधर से शुरू करेंगे बाघ से। तो सभी मकान बाघ हैं तो कुछ बाघ मकान होगा, क्योंकि सभी का जो उल्टा होता है वो कुछ में जाता है और कुछ में जाता है तो उधर से उल्टा करके हम लिखते हैं। इस चीज की भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल ये कुछ बाघ मकान है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही होगा। और कोई मकान फूल नहीं है तो नहीं वाला था गलती होता है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये निगेटिव स्टेटमेंट हो तो गलत बात हो जाएगा। एक और चेक करना है, आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कीजिएगा? देखिए सभी कुछ फूल बाघ है, ये सही है कि गलत है चेक कीजिए। कुछ फूल बाघ है, तो फूल और बाघ को हमको मिलाना है, फूल आ किसको? बाघ को मिलाना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अब चलते हैं, ये 10 हो गया, इसको मिटाते हैं, थोड़ा साफ करते हैं। ठीक है, फूल और बाघ को मिलाना है आपको, फूल बाघ को मिलाना है। तो कॉमन कौन आ रहा है? मकान। मकान कॉमन आ रहा है, कॉमन कौन है? मकान। तो ये कहेगा कि हमको 15 मिलना चाहिए, तो ऊपर से 5 मिला है, नीचे से 10 मिल रहा है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। 15 मिलेगा सही होगा, 15 नहीं मिलेगा गलत हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं पाए? शुरू से देखिएगा, एक बार अगर वीडियो को पॉज करके देखिए, ये कहानी समझिए। कहानी समझने के बाद ये वैल्यू ध्यान में रखिए कि सभी वाला जो भी स्टेटमेंट होगा 10 और 5 वैल्यू देना है, कुछ वाला का 5 देना है और कोई नहीं वाला का 10 देना है। इतना बात याद रखते हैं। ये कहानी कैसे आता है, कैसे गलत सही निकालते हैं, बिना पेन उठाए हुए माइंड में आप कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। कैलकुलेशन करना क्या, ये तो 10 5 जोड़ना है, 15 पूरा तो ठीक है, नहीं पूरा तो गलत हो जाए। ठीक है, चलिए कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।